राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज के सुंदर दर्शन करिए कान्हा जी के। और कल है रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी प्रसन्न रहें, कान्हा जी कृपा करें। तो उपाक्रम का त्यौहार है, इसे उपाक्रम कहते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का शुद्ध हिंदी है कि उपाक्रम का त्यौहार है। ये ब्राह्मण का त्यौहार है। ब्राह्मण का क्या अर्थ है? जो आपको सद्मार्ग पर ले जाए, जो स्वयं सद्मार्ग पर हो, जिसकी बुद्धि भगवत हो, जो सद्मार्ग पर ले जाएगा, वही आपको बता सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उपाक्रम का त्यौहार, पहले मेरे यहाँ आते थे पंडित जी और वो रक्षा सूत्र सभी को बांधते थे। तो वो रक्षा का दायित्व उठाते थे। जैसे गुरुजन, आपके बड़े, भगवान, वही रक्षा करते हैं जिनके पास वो बात हो। कौन सी बात? वो रक्षा कर सकें। कौन कर सकता है? जो आपकी भावनाओं को समझे, आपसे प्रेम करे, वही कर सकता है। जिसके पास दृढ़ संकल्प हो कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। तो जो सगा संबंधी है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सदैव अपने पुत्र, अपने भाई, बंधु, सबकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। इतने सारे व्रत रखती हैं, तो जिसके कारण उन पे आई हुई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उपाक्रम का त्यौहार है ये, जिसमें आप अपने गुरुजन को रक्षा बांधते हैं या वो आपको बांधते हैं। वो आपको बांधेंगे तो भी वो रक्षा का ही दायित्व लेंगे अपने ऊपर। वो आपको बांधते हैं तो भी यही है कि आप अपने सद्मार्ग पर चलिए और दान पुण्य करिए और धर्म का पालन करिए और रक्षा करिए अपने सनातन धर्म की और स्वयं की आत्मरक्षा कब होगी? जब हम स्वयं को समझेंगे कि हमारे लिए क्या उचित है, तत्व का ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। तो कौन है रक्षक? दो हैं, एक हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और एक शिव जी हैं। ये दोनों रक्षक हैं हमारे। भगवान से ही तो प्रार्थना करते हैं और उन्हीं का ही स्वरूप है गुरुजन, जिन्हें जो हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमें राखी बांधते हैं, रक्षा का दायित्व उठाते हैं, बुद्धि देते हैं। ब्राह्मण की बुद्धि, जब अच्छी बुद्धि होगी, जब भगवान को धारण किया रहेगा, भगवान की बातों को समझेगा, अनुसरण करेगा, तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बुद्धि है। और यदि नहीं करेगा तो उसको शूद्र कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो उपाक्रम का त्यौहार भी यही है कि आपकी रक्षा हो। ये गुरुजन व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। आप उनसे कहते हैं कि वही एक हैं जो आपकी रक्षा का कार्यभार उठा सकते हैं, और भगवान। इसलिए सभी बहनें जो हैं, माताएं हैं, तो कल तो भद्रा लग रही है, आप सभी जानते हैं। तो 2 दिन रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जा रहा है, उपाक्रम का त्यौहार। तो आप क्या करिए, पहले जो भी आपने रक्षा सूत्र खरीदा है अपने भाइयों के लिए, जो भी उपहार है, वो सब एक थाल में अच्छे से सजाइए और अपने पूजा स्थल पे, कान्हा जी हैं, शिव जी हैं, माता हैं, जो भी पूजा स्थल पे आप उनके सामने रख दीजिए। जब उनकी दृष्टि में सामान रख दिया जाएगा, आपका जो उपहार है वो रख दिया जाएगा, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। फिर जिस क्षण भी आप उसको बांध रही हैं, परसों बांध रही हैं, भाई आपका दूर रहता है तो उसको बांध रही हैं, तो आप का आशीर्वाद भगवान का उसमें है, तो आप उसको बांध लेंगी और आप प्रभु का नाम लेकर तब रक्षा सूत्र को बांधिए, और पूरे प्रेम और श्रद्धा से। कि माताएं बहनें भी इसका दायित्व निभाती हैं कि मेरे भाई की रक्षा हो। वो कर सकती है ना, कि महिलाएं तो इतनी बड़े व्रत रखती हैं कि अपने पति का प्राण भी वापस ले आती हैं, अपने भाई के लिए भी करती हैं। तो ये स्त्री का सौभाग्य भी है और उनका धर्म भी है कि वो पति चाहे जैसा भी हो, वो व्रत रख लेती हैं तो पति को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आधा भाग प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह बहन भी है, बहन अपने भाइयों के लिए सदैव रक्षात्मक ही रहती है। छोटी रहती है फिर भी वो अपने भाई के लिए रक्षात्मक रहती है। और आपके गुरुजन हैं, दूर हैं, तो उन्हें भी रक्षाबंधन
मनाइए, उनके साथ भी मनाइए, उनको भी बताइए, उनको भी प्रणाम करिए और अपने कान्हा जी को भी ज़रूर रक्षा सूत्र बांधिए। वही तो है ना रक्षा करने वाले। और बहुत सी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो तो अपने लाला को बाहर रखाई, नदी में रखाई, बहाई, फेंक आई, अगर कहा जाए तो फेंक आई। उनका क्या होगा? अपने लाला को, जो जगत के पालनहार हैं, जिससे आपने संबंध बनाया पुत्र रूप में, उसको ले आए, लड्डू गोपाल की सेवा की, थोड़ा सा उनका श्रृंगार उतर गया, जैसा कि देखिए मेरा भी उतरा हुआ है, थोड़ा सा इत्र लगाने से पहली बार ही उतरा था, उसके बाद नहीं उतरा। परंतु ये तो वैसे इतने सुंदर हैं और आप उनको बाहर फेंक आते हैं, नदी में बहा आते हैं। बड़े लड्डू ले आना है आपको, जिससे आपको वो बढ़िया बढ़िया वीडियो बने, तो वो दिखाई दे सबको। छोटे लड्डू गोपाल आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप मत ले आइए, नहीं सेवा हो रही है तो। और अगर ले आ रहे हैं, उनसे पुत्र का संबंध आपने निभाया है, बनाया है, तो निभाइए। प्रभु ही निभाते हैं, प्राणी मनुष्य जो है वो नहीं निभाता है। और इसीलिए बार बार प्रभु आपको मिलते हैं, हर जन्म में मिले हैं। जब जब मनुष्य का आपको जन्म मिला, तब तब प्रभु भी मिले हैं और ऐसे ही अपमानजनक और महापाप का कृत्य किया है सभी ने। इसीलिए आज दुखी हैं और परेशान हैं। और कान्हा जी सहायता करते भी हैं तो वो दिखती नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य नहीं समझ सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सब रहस्यमयी बातें हैं। संसार की जब उपासना होगी तो संसार की बातें अच्छी लगेगी, कि आपको बहुत सारा धन मिल जाए तो संसार, तब प्रभु बहुत अच्छे लगेंगे। और वही जब नहीं मिलेगी अपने दुख के कारण, तो या फिर वो उस धन के कारण आपको दुख मिलेगा तो प्रभु नहीं देंगे तो भी आपको दुख होगा, तो भी भगवान दोषी होंगे। तो इन दोनों बातों में कौन है, कौन अधिकारी है, कौन जिम्मेदार है? जो पाप है वो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जितने लोग बाहर रख आए, फेंक आए, रक्षा करने वाले तो भगवान हैं, तीनों लोगों के स्वामी है। बड़ी हंसी आती है कि उनको फेंकते कहाँ हैं, छोड़ते कहाँ हैं, छोड़ेंगे कहाँ उनको? जब तीनों लोग 14 भुवन उन्हीं का है तो उनको रखते कहाँ हैं कि हम फेंक आएँ बाहर और हमारे घर में नहीं चाहिए? तो वो तो जहाँ है उनका वही घर है, वो तो नदी में ही रहते ही हैं, नदी में बहा देंगे। परंतु आपने अपनी भावनाओं से उनको ले आया है। जब आपके घर पुत्र होता है तो वो जैसा भी हो, काला हो चाहे जैसा भी हो, आप उसको अपने कलेजे से लगा, हृदय से लगा के रखते हैं। और भगवान को ले आ रहे हैं तो आप उनको फेंक आ रहे हैं। आँख निकल गई तो भी फेंक आ रहे हैं। तो आँख निकल गई तो आप दूसरी आँख लगवाइए, और जब तक नहीं है आप उसको आँख वाला ही मानिए अपने भाव से। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानेंगे तो उसमें नहीं है, बिल्कुल है। छोटे से ही तो बड़ा होता है, मैंने सदैव कहा है कि छोटे से ही तो बड़ा होगा। बड़ा होने से क्या तात्पर्य है कि आप आज ले आए, फिर 1 वर्ष बाद आपको ये लगेगा कि 1 वर्ष का हो गया लाला, आपने 1 वर्ष लगा दिया उस सेवा में, और आप 6 महीने बाद दूसरा ले आएंगे, उसको फेंक आएंगे, तो फिर रक्षा कैसे होगी? आपके पास दूसरों के लिए रक्षा करने की हिम्मत कैसे आएगी? जब आप स्वयं अर्जित करेंगे, अच्छे कर्म करके, पुण्य करके, भगवान कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तभी तो हमारे भीतर वो भावना आती है, वो शक्ति आती है कि हम भी दूसरे की रक्षा करें। तो जब हम फेंक देंगे, आप फेंक आएंगे, तो फिर कैसे आपके भीतर आएगी वो भावना, कैसे आएगी वो शक्ति, कैसे आएगी सकारात्मकता, कैसे आएगी कि आप दूसरों की रक्षा करें? अपने भाई के लिए आपने प्रार्थना की तो कैसे सुनी जाएगी? आप अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं तो कैसे सुनी जाएगी? क्योंकि इतना पाप का बोझ अपने सर पर है। तो पाप का बोझ उतारना स्वयं का है, तो आप अलग से और ले रहे हैं। इनको आए 9 वर्ष हो गया तो सदैव यही लगा कि फेंक आते हैं। तो आप ले आइए, आपको सेवा नहीं करने आ रही है, कोई बात नहीं, 1 वर्ष बाद आएगी, 2 वर्ष बाद आएगी, परंतु आएगी। लेकिन आप बाहर फेंक आएंगे तो कभी नहीं आएगी। फिर दूसरा लाएंगे, बड़ा ले आएंगे, उनके पास और जिम्मेदारी होती है,
उनके लिए और भी करना होता है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ज़िम्मेदारी समाप्त हो गई, नहीं, एक बार आपने जो कर्म कर दिया उसको आपको मरण मरण तक निभाना है, मृत्यु तक निभाना है। जो भी आपको संबंध दिया भगवान ने ऐसा ही तो होता है, तो भगवान के साथ क्यों नहीं? जिनको अपना लाला बनाया, पुत्र बनाया, सखा बनाया, उनको आप बाहर फेंक आते हैं, तो फिर रक्षा कैसे होगी? कैसे उनके सामने रखेंगे कि आप इस पे कृपा दृष्टि बना दो और फिर मैं अपने भाई को रक्षा बांधूँ, राखी बांधूँ, उपाक्रम का त्यौहार मनाऊँ। इसलिए तो भगवान गुरुदेव रूप में आते हैं, आचार्य रूप में आते हैं, बड़े के रूप में आते हैं। परंतु साधु संतों की भी अवहेलना होती है, उनको भी समझने का सामर्थ्य हम पापियों में नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि से कुछ भी समझा नहीं जा सकता है। अब यही है, हमारे कान्हा जी धीरे धीरे स्वस्थ लगते हैं। केला खा लिया लगता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ है ना, कुछ हो रहा है, ये क्या पता चलेगा? जब हम देख रहे हैं, जब आप नित्य उनको देखेंगे तो वो भी आपको देखेंगे, भाव देंगे, प्रेम करेंगे। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे ठीक वैसा ही आपको भी प्राप्त होगा। आपके बच्चे होते हैं, काला हो चाहे जैसा हो, आप उसके साथ रहते हैं तो भगवान का श्रृंगार उतर गया तो क्या हुआ? ये श्रृंगार 1 वर्ष से मैं ले जाना चाहती हूँ, परंतु इनको जाना नहीं है। ये सोने का करवा दिया जाए, क्योंकि ये पूरे गोल्डन में थे, तो फिर ये बुद्धि दी है कि अरे सोने में अगर करवाया जाएगा तो आग से गुजरना पड़ेगा। तो फिर कह रही बाप रे, इतनी बड़ी भूल होने जा रही थी, त्रुटि होने जा रही थी। तो फिर तब से ये कोई भाव भी नहीं रहते, इनको जाना ही नहीं है। एकादशी के दिन देते हैं तो एकादशी के दिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन तो इनकी पूजा होनी है, तो इनको कैसे दे दिया जाए? वो भी किसी दूसरे के हाथ में, न जाने वो कैसे रखेगा, क्या करेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद है। बिल्कुल भी मुझे कोई भी नहीं लगता है कि इसमें बुरे लग रहे हैं या अच्छे नहीं हैं, कहीं से भी नहीं। ऊपर से कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ। तो हाँ, सही बात है, सुंदर तो हो तुम बहुत। इतने छोटे से थे, इनको ढूंढना पड़ता था, अरे देखिए आँख नाक, परंतु सब कुछ उभार आ गया। आँखें, वो चेहरा, सब कुछ दिखने लगा, बाजू, सब कुछ। जो बलैया ले लो, इनकी नज़र न लगे। और आप सब तो फेंक आते हैं। रक्षा यही करेंगे, शिव जी हैं वो रक्षा करेंगे, शंकर भगवान रक्षा करेंगे, 2 लोग हैं रक्षा करेंगे। लोग हनुमान जी को भी बांधते हैं, तो हनुमान जी भी तो शिव के अंश ही हैं, वही तो रुद्रावतार हैं। मैं भी उनको बांध दिया करती थी जब भाई बाहर रहते थे, तो अभी भी बांध देती हूँ, क्योंकि वो तो सभी को अपने माता रूप में देखते हैं, तो उनको बांध दिया करती थी। और कान्हा जी के सामने रख के उनसे प्रार्थना कर लेती थी कि भाई इतने छोटे से हैं, कहाँ बांधूँ? तो ऐसे उनसे स्पर्श करा देती थी, जो कि अब की भी कराऊंगी। तो ये सदैव ध्यान रखिए कि अपने घर के भगवान को आप दूसरों को ना सौंपें। बहुत आपको आवश्यकता है, कहीं बाहर जा रहे हैं तब सौंपें। या तो आप सौंपने का अर्थ यही है कि वो सेवा मिले, वो प्रेम मिले। अब कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप फेंक आ रहे हैं, कोई देखेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर में रखा है, पूरे संसार को तो पता चल गया कि लड्डू गोपाल आज किसी ने यहाँ छोड़ दिया, किसी ने नदी में पॉलीथीन में बंद करके फेंक दिया। बताइए, आप जब इसको अर्चना करेंगे, सेवा करेंगे, तो इसमें शक्ति आती जाएगी, आपकी भावनाएं इसमें बढ़ती जाएंगी, प्रभु आपको वो भाव देते जाएंगे। और आपको कोई बंद करके फेंक दे, ईश्वर न करे, आप ऐसी घटना सुनते हैं तो कितना दुख होता है। तो क्या ऐसे भगवान को फेंक देते हैं तो दुख नहीं होता है? और वो भी कि जब कहा जाता है कि स्त्री भाव, बहुत प्रेम होता है उनके भीतर, सभी स्त्रियां ही होंगी, क्योंकि स्त्रियां ही तो सेवा भाव करती हैं। पुरुष भी हैं, वो कम हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, कर्म करते हैं, घर में आते होंगे। या तो फिर कलह क्लेश अगर होता है घर में, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसका स्वयं में ही आप करिए कि जितना आपको मिल रहा है, आपको फल मिल रहा है, मेवे मिल रहे हैं, जल मिल रहा है, उसी से सेवा करिए। परंतु बाहर न रख के आइए कि आपका सब कुछ तबाह हो जा रहा है तो बाहर रख के आ जा रहे हैं, फेंक के आ जा रहे हैं। आपको सदैव इसका कष्ट और पाप उठाना पड़ेगा। प्रभु अपना संबंध सदैव निभाते हैं। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, उपाक्रम का त्यौहार है, आप प्रभु के साथ मनाइए, आशीर्वाद लीजिए। और कल रक्षा बंधन आप बांधिए। उसके बाद जो दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए
परसों सुबह 7 बजे तक आप बांध दीजिए। यही ऐसे ही त्यौहार मनाना है, क्योंकि अब 2 बार पड़ गया है और शुभ मुहूर्त भी नहीं है। तो जो हमारे तिथि में आया है वही हम करेंगे, या समय से पहले कर लिया जाए। जो अशुभ समय आपका 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो आप देखिए और उससे पहले प्रभु के सामने पूजा स्थल पे थाल सजाकर रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। और प्रभु के लिए भी अब जो भी लड्डू है, भोग है आपके घर में आप बनता है ना त्योहारों के दिन, वो रखिए और अपने गोपाल को बाहर ना फेंक के आइए। आज के बाद ऐसा मत करिएगा, ठीक? और प्रभु के साथ ये त्यौहार मनाइए। बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।